Welcome back to our YouTube channel FWA. In this video, we will discuss about models, which is most important topic of English grammar. देखते हैं मॉडल्स के कौन कौन से मॉडल्स होते हैं और उनके यूजेस के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे सबसे पहले यूज ऑफ विल एंड उसके बाद शैल एंड इसी तरह कैन एंड नेक्स्ट है हमारा कोड एंड उसके बाद है हमारा मे एंड नेक्स्ट है वुड एंड माइट मस्ट एंड शुड एंड लास्ट है हमारा ऑट टू। तो इस वीडियो में हम इन सब मॉडल्स के यूजेस के बारे में देखेंगे कि उनका यूजेस किन किन पर्सपेक्टिव में और कहाँ कहाँ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो की। और अगर इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यूज ऑफ विल एंड शैल। तो फ्यूचर बेस्ड सिचुएशन जितनी भी होती है वहाँ पे विल और शैल का यूज़ करते हैं, जैसे कि मुझे पता भी है कि विल और शैल का यूज़ कहाँ करते हैं, फ्यूचर बेस्ड सिचुएशन में। चलिए देखते हैं यूज एज परमिशन एंड रिक्वेस्ट के लिए कौन कौन से मॉडल का यूज करते हैं जो परमिशन और रिक्वेस्ट के लिए यूज हो सकती हैं। सबसे पहली मॉडल हमारी है कैन। कैन का यूज हम करते हैं फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए। जहाँ पे भी हमें फ्रेंडली रिक्वेस्ट करनी होती है वहाँ पे हम कैन मॉडल का यूज़ करते हैं। एग्जांपल के जरिए देखते हैं, कैन आई यूज़ योर पेन, कैन आई यूज़ योर पेन। ये फ्रेंडली रिक्वेस्ट है, यहाँ पे कैन का यूज किया जाएगा। सेकंड मॉडल देखते हैं। सेकंड मॉडल है कुड। कुड को माना जाता है कि ये मोस्ट पोलाइट रिक्वेस्ट है, मीन्स ज़्यादा विनम्र तरीके से जब रिक्वेस्ट करनी होती है तो हम कुड का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, कुड आई प्लीज़ यूज़ योर पेन, क्या मैं आपका पेन यूज़ कर सकता हूँ। जब हम बहुत ज़्यादा पोलाइट तरीके से बोलेंगे तो कुड का यूज़ करेंगे। तो कैन और कुड का यूज़ समझ में आ गया। चलिए देखते हैं हमारी थर्ड कौन सी मॉडल है जो कि यूज होती है रिक्वेस्ट के लिए। मे है। मे का यूज़ हम करते हैं फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए। इसका एग्जाम्पल आपने सबने सुना होगा, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। जैसे एग्जाम्पल ने सुना है कि मे आई कम इन, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो ये फॉर्मल रिक्वेस्ट है, यहाँ पे मे का यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं हमारी फोर्थ कौन सी है। फोर्थ है हमारी है वुड। वुड का यूज़ कहाँ करते हैं, तो पोलाइट रिक्वेस्ट जहाँ करनी होती है वहाँ पे वुड का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं कि वुड का यूज़ कहाँ कर सकते हैं। तो वुड यू हेल्प मी, वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता करोगे। तो यहाँ पे हम वुड का यूज़ करेंगे। तो कैन, कुड एंड मे एंड वुड, ये चार मॉडल्स हैं जो कि परमिशन एंड रिक्वेस्ट के लिए यूज़ हो सकती हैं। नोट करने वाली बात यह है कि वर्तमान में नम्र निवेदन के लिए हम इन मॉडल्स का यूज़ करते हैं। यहाँ पे जब हमें प्रेजेंट में रिक्वेस्ट करनी होती है किसी से तो यूज़ करते हैं। यूज एज पॉसिबिलिटी के लिए देखते हैं कौन कौन से मॉडल का यूज़ करते हैं जो इन संभावना के लिए यूज हो सकती हैं। सबसे पहली मॉडल है हमारी है मे। मे का यूज करते हैं जहाँ पे मीडियम पॉसिबिलिटी होती है। मीडियम पॉसिबिलिटी के एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। तो इसके एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, इट मे रेन टू नाइट, आज रात वर्षा हो सकती है। इट मे रेन टू नाइट, या मीडियम पॉसिबिलिटी है इसलिए यहाँ पे मे का यूज़ करेंगे। अच्छा, माइट का यूज़ कहाँ करते हैं, जहाँ पे लेस पॉसिबिलिटी होती है। लेस पॉसिबिलिटी मतलब किसी चीज़ के होने की संभावना बहुत ही कम हो। एग्जाम्पल इसका देखते हैं क्या है, इट माइट रेन टू नाइट, आज रात वर्षा हो सकती है लेकिन पॉसिबिलिटी क्या है, बहुत ही कम है, तो यहाँ पे माइट का यूज़ करेंगे। थर्ड देखते हैं कौन सी है। थर्ड हमारी है मस्ट। मस्ट का यूज हम जानते हैं कहाँ करते हैं, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है वहाँ पे मस्ट का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के जरिए इसी एग्जाम्पल को समझते हैं, इट मस्ट रेन टू नाइट, आज रात वर्षा अवश्य हो सकती है या अवश्य होगी। तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे। इसको परसेंटेज के लिए समझते हैं, तो 50% अगर किसी चीज़ के होने की संभावना है वहाँ पे मे का यूज करेंगे। 25% है तो माइट एंड 90% स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है तो वहाँ पे मस्ट का यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं अपनी नेक्स्ट मॉडल कौन सी है जो कि यूज हो सकती हैं। फोर्थ वन हमारी है कैन। कैन का यूज़ करते हैं जहाँ पे थ्योरेटिकली पॉसिबिलिटी होती है। थ्योरेटिकली पॉसिबिलिटी को एग्जांपल के जरिए समझते हैं क्या है ये चीज़। तो इसका एग्जांपल है, एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, सबसे गलतियाँ हो सकती हैं। तो ये हमारी कैन का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे क्योंकि ये थ्योरेटिकली पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। फिफ्थ वन देखते हैं कुड है। कुड का यूज़ करते हैं जहाँ पे रिमोट पॉसिबिलिटी होती है। रिमोट पॉसिबिलिटी मीन्स एग्जाम्पल देखते हैं इसका क्या है, ज़्यादा समझ में आएगा। There could be a bomb under your seat, there could be a bomb under your seat, बॉम्ब आपकी सीट के नीचे हो सकता है। तो यहाँ पे रिमोट पॉसिबिलिटी इसलिए कुड का यूज़ करेंगे। 6 देखते हैं। 6 हमारी है वुड। वुड का यूज़ करते हैं जहाँ में मीडियम पॉसिबिलिटी होती है। मीडियम पॉसिबिलिटी मीन्स देखते हैं एग्जाम्पल क्या है इसका। इसका एग्जाम्पल है, शी वुड बी स्लीपिंग, शी वुड बी स्लीपिंग, वह सो रही होगी, वह सो रही होगी। तो यहाँ पे वुड का यूज़ करेंगे। तो ये हमारी मॉडल्स नहीं जो कि यूज़ हो सकती हैं। यूज एज सजेशन एंड ड्यूटी के लिए देखते हैं कौन कौन सी मॉडल का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहली मॉडल है जो कि सजेशन के लिए एंड ड्यूटी के लिए यूज होती है, वो है शुड। तो सजेशन एंड एडवाइस जहाँ देनी होती है वहाँ पे हम शुड का यूज़ करते हैं। चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। तो इसका एग्जाम्पल है, यू शुड स्टडी इंग्लिश, आपको इंग्लिश पढ़नी चाहिए, यू शुड स्टडी इंग्लिश। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी है। नेक्स्ट हमारी है मस्ट।
मस्ट का यूज़ कहाँ करते हैं, जहाँ पे ड्यूटी एंड कंपल्सन होता है, वहाँ मस्ट का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं क्या है, कैंडिडेट मस्ट राइट इन ब्लू इंक, कि सभी कैंडिडेट को ब्लू इंक से ही लिखना अवश्य लिखना होगा, तो यहाँ पे हम मस्ट का यूज करेंगे। और टू का यूज कहाँ करते हैं, जहाँ मोरल ड्यूटी होती है। मोरल ड्यूटी मतलब नैतिक कर्तव्य। एग्जाम्पल देखते हैं क्या नैतिक कर्तव्य होता है, जैसे एग्जाम्पल है कि वी ऑट टू सर्व अवर कंट्री, हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, तो ये हमारी क्या है, मोरल ड्यूटी है, नैतिक कर्तव्य है, इसलिए यहाँ पे हम ऑट टू का यूज़ करेंगे। तो चलिए इसी के साथ हमारी सभी मॉडल्स ख़त्म होती हैं। अगर ये आपको कंटेंट अच्छा लगा हो और अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।